अरे तुम लोग दोनों मिलकर बर्बाद हमको कर रहे हो। और अगर हैदराबाद की आवाम ने मुझे यह मौका दिया कि मैं गरीब और मजलूमों की आवाज उठाऊं तो इनको पसंद नहीं आता। जब उत्तर प्रदेश में 2 मुल्जिमों को हथकड़ियों के साथ कोर्ट में लाया गया और अवाम कैमरों के सामने उनको कत्ल कर दिया गया, कोई नहीं बोला। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी उसकी मजम्मत किया। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, किसी की जबान नहीं खुल रही थी। मैंने कानून के दायरे में रहकर बाबरी मस्जिद के फैसले को कहा यह गलत फैसला है। आज आप देख रहे होंगे कि ये असेंबली के इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी के जितने इनके पार्टी के लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हैं या कर्नाटका में बैठे हैं या महाराष्ट्र में बैठे हैं, वो टूरिज़्म करने के लिए हैदराबाद पहुंचे हैं। हैदराबाद को आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई कहीं पर जाकर एक थोड़े बहुत लोगों के दरमियान में एक तकरीर कर देता है और सब आकर, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, इनके ज़बान से एक ही लफ्ज़ निकलता है मजलिस, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी। तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि ये आपका इत्तेहाद है, ये आपकी ताकत है कि जिस पार्टी के सिर्फ 2 एमपी हैं, जिस पार्टी के 2 एमपी हैं, 7 एमएलए हैं, दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक कांग्रेस और बीजेपी तड़प रही है, परेशान हो रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैसे इनसे मुकाबला किया जाए। इनके पास कोई दलील नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोकने के लिए। इसीलिए कोई वहाँ से आता, कोई एक टुट्टा है वहाँ से आता, जो आता है आकर शुरू हो जाता। क्या शुरू होता कि मजलिस और असदुद्दीन ओवैसी। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ही की वजह से, आपके सियासी इत्तेहाद की वजह से, आप सियासी शऊर आप में बेदार हो चुका है। इसीलिए आज ये तमाम के तमाम दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, महाराष्ट्र हो या कर्नाटका हो, ये तमाम के तमाम यहाँ पर आकर मजलिस को गाली दे रहे हैं। और तनकीद से एतराज़ नहीं है, मगर मजलिस को जो गाली दे रहे हैं, मुझे यकीन है कि कारवान की आवाम, सरजमीन हैदराबाद की आवाम, दखन की गयूर आवाम यहाँ पर उनका जवाब देगी जमहूरी तरीक़े से कि सरजमीन दखन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे बुजुर्गों ने 65 साल की कुर्बानी और मेहनत की बुनियाद पर आज जमात को एक मुकाम दिलाया। और इन दोनों को नफरत है, बीजेपी को, कांग्रेस को। ये कौन है जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर मजलूमों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहा है? ये कौन है जो दलित और मुस्लिम अक़लियत की इत्तेहाद की बात कर रहा है? ये आखिर होता कौन है कि भरी पार्लियामेंट में खड़े होकर CAA के कानून को फाड़ता है? और अब उस कानून को फाड़ कर उसने पूरे मुल्क को एक पैगाम दिया कि यह कानून गलत है। बीजेपी को तकलीफ इस बात की है कि आखिर ये कौन है जिसके 2 MP हैं जो 3 मरतबा ट्रिपल तलाक के कानून को दलीलों के साथ उसकी धज्जियां उड़ा दिए। कांग्रेस और बीजेपी को हमने एक्सपोज कर दिया कि UAPA का कानून बनाया गया और उस कानून के तहत इस मुल्क की जेलों में सबसे ज्यादा अगर है मुस्लिम नौजवान और दलित हैं जो 3-3, 4-4 साल से उनको बेल नहीं हो रही। मजलिस ने उनको बता दिया कि तुमने कानून बनाया। तो इनको नफरत इस बात की है, अरे तुम लोग दोनों मिलकर बर्बाद हमको कर रहे हो। और अगर हैदराबाद की आवाम ने मुझे यह मौका दिया कि मैं गरीब और मजलूमों की आवाज उठाऊं तो इनको पसंद नहीं आता। जब उत्तर प्रदेश में 2 मुल्जिमों को हथकड़ियों के साथ कोर्ट में लाया गया और अवाम कैमरों के सामने उनको कत्ल कर दिया गया, कोई नहीं बोला।
हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी उसकी मजम्मत किया तो इनको तकलीफ हो गई कि आखिर कौन है ये। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, किसी की मुंह जबान नहीं खुल रही थी। मैंने कानून के दायरे में रहकर बाबरी मस्जिद के फैसले को कहा यह गलत फैसला है। बताओ, इसीलिए इनको तकलीफ महसूस